बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर। ये सूरह हज के 11वां रुकू सूरह हज का है, 12वां रुकू। उसकी कुछ आयतें हैं जो हज के ताल्लुक से हैं। इसमें कुर्बानी का फ़लसफ़ा भी बयान किया गया है कि मुसलमान को कुर्बानी क्यों करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। कुर्बानी, ऊँट के जो जानवर हैं कुर्बानी के लिए मखसूस हैं, जिनको लेके जाते हैं, हाजी जाते थे पहले, ये कुर्बानी के ऊँट, इनको हमने शाइरुल्लाह में शामिल कर दिया है तुम्हारे लिए। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ऊँट ही का कुर्बानी होगा। ये खास उसमें है, मतलब मौके पर ये बात कही गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि बड़े जानवर में एक तो ऊँट है, इसके अलावा गाय है जिसमें 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। और फिर आपने मदीना में भी 10 साल क़याम फरमाया रहे आप, तो हर साल आप कुर्बानी करते थे, भेड़ बकरी सब उसमें शामिल, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल। यहाँ एक खास संदर्भ में ये बात कही गई है और शामिल हैं सारी चीज़ें, सारे जानवर जिनकी कुर्बानी हो सकती है। वल्बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, जो कुर्बानी के ऊँट हैं, ये इनको हमने तुम्हारे लिए शाइरुल्लाह में शामिल किया। अल्लाह की निशानियाँ हैं। पहले अरब के लोग जब हाथ पे ले जाते थे कि हम कुर्बानी भी करेंगे जानवरों का, तो कलादा उनके गर्दन में पट्टी बांध देते थे, एक पट्टा, जिससे लगता था एकदम क्लियर हो जाता था कुर्बानी के जानवर। कुरान की बहुत सी आयतों में खासतौर पर हज के मौके से जो ताल्लुक़ रखती हैं, ये कहा गया है कि मुसलमान इनका एहतराम करें और सब लोगों को इनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कुर्बानी के लिए, हज के काम के लिए। लकुम फीहा खैर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन ऊँटों में भी और दूसरे जो जानवर हैं कुर्बानी, इन सब में, इन तमाम जानवरों में तुम्हारे लिए भलाई, फायदा है तुम्हारे लिए। जितने भी जानवर हैं, ये खाने वाले जिनको हम खाते हैं, माकुलुल लहम, उन पर सवारी करते हैं। आज ये क्या नाम है, तमाम सवारियां बन गई हैं, जदीद किस्म की बस वगैरह, ट्रेन और तमाम चीज़ें। नहीं तो उस ज़माने में लोग तो इसी पर सवारी करते थे और उनका गोश्त खाते थे, उनका दूध पीते थे और उनके हड्डी से और उनके खून से और बहुत सारी चीज़, चमड़े से फ़ायदा उठाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फ़ायदे हैं, भलाई। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़, लिहाजा ए मुसलमानों, तुम इन ऊँटों को खड़ा करके उनके ऊपर अल्लाह का नाम, ये नहीं कहा ज़बह करो या नहर करो, क्योंकि बगैर अल्लाह के नाम लिया जो है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिना अल्लाह की बड़ाई किए, बिना अल्लाह का नाम लिए कोई कुर्बानी नहीं, कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम कि झटका मार दीजिए या छपक दीजिए ऊपर से, पीठ के पीछे से और छटपटाए हो, ये सब कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। अल्लाह का नाम लेने पर, जब लेंगे, नाम लेके ज़बह करेंगे, तभी वो जानवर जायज़ होगा, सही होगा। और गैरुल्लाह के नाम पर तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। ऊँटों की कुर्बानी का तरीका ये था, दूसरे जानवरों को जो हम लेटा के कुर्बानी करते हैं उस तरह से नहीं होता, उनको खड़ा किया जाता है। वो भारी जानवर है और बहुत ताकतवर, बड़ा जीवट होता है, वो कितने को मार डालेगा, भाग जाएगा। उसको खड़ा करके एक पाँव उसका बांध देते थे, 3 पाँव पे खड़ा रहता था और उसके हलक में एक जोरदार एक नेज़ा मारा जाता था या तीर मारा जाता था, और फिर बड़े तेजी से खून बहने लगता था, और खून जब काफ़ी बह जाता था, वो कमज़ोर होकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता, तब उसके बाद बाकी काम होता था उसको। वैसे लेटा के ज़बह करना बड़ा मुश्किल था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, एक आदमी को देखा कि लेटा के वो बैठा के ज़बह कर रहा है ऊँट को, तो कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं है, पहले खड़ा कर इस जानवर को और पैर बांध तब कुर्बानी कर। तो ये ऊँट के लिए सिर्फ। और ज़बह का जो तरीका इस्लाम ने मुकर्रर किया है, उसमें ये खास फ़लसफ़ा है कि खून हराम है। ये झटका या ऊपर से काट देने से खून नहीं निकलता। यहाँ हलक काटने से मोटी नसें जो दिल तक
जाती हैं और आती हैं, लेके जाती हैं खून, उनसे सारा खून निकल जाता है, गोश्त पाक हो जाता है, ये फायदा होता है। तो नहर की जो सूरत है, जिसको नहर कहा जाता है कुर्बान ये ऊँटों के मामले में, तो यहाँ जो है तीर मारने से या नेजा मारने से भी खून उनका सारा बह जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ा, अगर ऊँट है तो उनको खड़ा करके पैर बांध के और उसके बाद उनको उनका नहर किया जाए, उनकी कुर्बानी की जाए। दूसरे जानवर हैं तो उनको लेटा के कुर्बानी की जाए, जैसे हम लोग बकरे वगैरह करते हैं। फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिनहा। वालेकुम अस्सलाम। आइए, आपकी सीट खाली है यहाँ मौलाना बदल। फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, जब उनके पहलू, उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं। क्या मतलब? अभी आप हमने ऊँट को खड़ा किया, एक पैर बांध दिया और उसके हलक में कोई तीर या कोई धारदार चीज हमने मारा जिससे खून का फव्वारा बाहर निकला, तो कमजोर होकर जब वो जमीन पर गिर पड़े, तब उसके बाद उसको जबा करना है या उसकी बोटियां वगैरह बनाना है, सारी चीज जब तक जब गिरे तब हो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि अभी तड़प रहा हो तभी आप काटना शुरू करो। जब वो तड़पना बंद हो जाए, खामोश हो जाए तब, क्योंकि हदीस है मा कुतिया मिनल बहीमते वहिय हय्यतुन फहुव मैता, अगर कोई जानवर जिंदा हो और उसका गोश्त आप काट के खाने तो वो मुर्दार माना जाएगा, वो हराम, उसका गोश्त नहीं खा सकते। फाइजा वजबत जुनूबहा, जब उनके पहलू ऊँटों के की पीठ जमीन पर लग जाए, टिक जाए, या दूसरे जानवरों की, फकुलू मिनहा, तब तुम लोग उसको खाओ, तब उसको जबा करके या उसकी बोटियां बना के उसको खाओ। वह अतएमुल काने, और उन लोगों को खिलाओ जो मजबूर हैं, परेशान हैं, वसाइल कम है, बहुत थोड़े में गुजर करते हैं, लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते, उनको भी खिलाओ। बेचारों को नहीं मांगते हैं तो जानते तो हो उनकी हालत, उनको खिलाओ, दावत दो, गोश्त भेजो। वल मोतर, और जो साइल है, जो अपनी मजबूरियां छुपा नहीं पाते, तुम्हारे सामने हाथ फैला देते हैं, अपनी हाजत पेश कर देते हैं, उनको भी खिलाओ, मांगने वाले को भी, और जो खुददारी रखे अपने घर में बैठा रहे लेकिन गरीब परेशान हाल हो, उनको भी खिलाओ। कजा, और इसमें इस सिलसिले में इस्लाम ने मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क नहीं रखा है। हमारे यहाँ वलमा बोटियां खाने के लिए ज़्यादा की गोश्त हमारे हिस्से का चला ना जाए कह देते हैं, उस पर दुआ पढ़ी जाती है, इसलिए गैर मुस्लिम को नहीं खिलाया जा सकता। दुआ कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो दूसरे, वो भी अल्लाह का बंदा है, गैर मुस्लिम भी, उसको खिलाया जा सकता है खाने पीने में, वो उसका मामला, हमारे लिए वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। जब तक वो हमारे मुताबिक ना हो जाए तब तक हम उसको पाबंद नहीं बना सकते। हाँ, और मुसलमान भी ऐसे ऐसे हैं, वो शराब पी के खाता है, कितने लोग शराब नहीं पीते ले उसके कई गुना बुरे काम करते हैं, ऐसे भी मुसलमान। कज़ालिका सख्खरनाह लकुम लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जानवरों को हमने इसलिए तुम्हें लिए मुसख्खर कर दिया, नियंत्रित कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। गोया जानवरों की कुर्बानी जो हम करते हैं, ये शुक्राने नेमत है कि अल्लाह, ये जानवर हमारे काबू में कहाँ आते। ऊँट जैसा जानवर जिससे हाथी भी डर जाता है, वो कहाँ काबू में आता। तो बड़े बड़े जानवर जो हमारे काबू में आते, हमारी वजह से नहीं आए, अल्लाह ने उनका मिजाज ऐसा बनाया, उनकी साख्त ऐसी बनाई कि इंसानों के बस में वो आ जाए, या अल्लाह की मेहरबानी और इनायत हमें जिंदगी गुजारने। तो ये शुक्राने नेमत के तौर पर हमें उनकी कुर्बानी करनी कि ये हम भी अल्लाह के, ये जानवर भी अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह ने इनको हमारे अधीन और अंडर में कर दिया, जिससे हम फायदा उठाते हैं, तो कम से कम आज शुक्राने के तौर पर अल्लाह की राह में इनकी कुर्बानी। अल्लाह ताला ने एक फलसफा बता दिया, हिकमत असल चीज क्या है, सिर्फ जाहिर नहीं है कुर्बानी का। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास ना इन कुर्बानियों के गोश्त पहुंचते हैं, ना उनका खून पहुंचता है, बल्कि तुम्हारा तक, सिर्फ तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुंचता है। ये अरब के लोग क्या करते थे, अपने बुतों की कुर्बानी करते थे उनके नाम से, तो उनके ऊपर ले जाके चढ़ा देते थे गोश्त, वो तो शिर्क है, गलत है, कुफ्र है वो। लेकिन जब अल्लाह के नाम पर भी कुर्बानी करते थे तो वो ले जाके काबा में उसका गोश्त भी रखते थे और उसके खून को लीपते थे उसके दीवारों,
उनका नजरिया यह था कि अल्लाह के लिए है तो अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाए गोश्त और खून वगैरह, ताकि अल्लाह कबूल करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें कुर्बानी के गोश्त की ज़रूरत नहीं है, न खून की ज़रूरत है। हम तुम्हारा खुलूस देख रहे हैं, तुम्हारी नीयत देख रहे हैं, तुमने किस जज्बे से कुर्बानी की। अगर हमारी रज़ा के लिए की है, हमको खुश करने के लिए किया है, हमारी अब्दियत का इकरार करने के लिए, बंदगी का इजहार करने के लिए, हमारे एहसान और नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए, हमारी बड़ाई का इजहार करने के लिए, तब तो बहुत अच्छा है। वरना हमें तुम्हारा खून और ये गोश्त पड़ा रह जाएगा, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो मालूम ये हुआ हमारे यहाँ बहुत से लोग मुसलमान कुर्बानी के जो साहिब हैसियत हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, सबसे बड़ा जानवर जो होता है खरीद लेते हैं। कोई अल्लाह ने दिया है, कोई हर्ज नहीं, घुंघरू पहनाया उसको और उसके बाद जलेबी खिलाते हुए सब पूरे शहर में उसको वो निकालते हैं, उसका जुलूस जैसे निकाला जाता है, सबको दिखाते हैं। अल्लाह रिया से महफूज रखे, रिया शिर्क है, वो कबूल नहीं है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ ना कुर्बानी के जानवरों के गोश्त पहुँचते हैं, ना उसका खून। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ उसका तकवा पहुँचता है, वो तकवा देखता है, दिल की नियत देखता है। कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ताला ने इसी तरह से इन जानवरों को इसलिए तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया है ताकि अल्लाह की बख्शी हुई हिदायत के शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो। एक वजह और बताइए अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ने तुमको गुमराहों में से निकाल कर हिदायत बख्शी, ईमान की तौफीक अता फरमाई, इस्लाम वाले तुम बन गए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। आज तुम्हारे पास कुरान के रूप में, हदीस के रूप में, शरीयत के तौर पर एक हिदायतनामा मौजूद है, जीवन व्यवस्था मौजूद है। ऐसी सूरत में अल्लाह का शुक्रिया तभी अदा होगा, अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह अमल तुम्हारे दिल में शुक्र का जज्बा हो। शुक्रिया तो अदा ही करना है, लेकिन सिर्फ शुक्राने के इजहार के लिए जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की मालकियत, उसकी सबरेंटी और हकमियत का इजहार के लिए, और अल्लाह ताला की बड़ाई की इस कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है, उससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए कि कायनात का खालिक और मालिक और कायनात का संचालक और मुदब्बिर और रब है, वही चला रहा है कायनात। इस बात का इजहार करने के लिए भी जानवरों की कुर्बानी हमें करना है। बहुत से लोग आज बिगड़े हुए, बहके हुए मुसलमान, जो मुसलमानों के सर्किल में नहीं बैठते, न कभी दरसे कुरान सुनते, न कभी कोई बयान और खिताब सुनते, वाज़ व नसीहत, न कुरान पढ़ते हैं, वो कहते हैं कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, किसी की जान लेने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है? मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग हिंदुओं के इस फिलासफी से मगलूब और मरहूम है कि जीव हत्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं जीव हत्या नहीं होना चाहिए, वो रोज़ जीव हत्या में इंसानों की भी हत्या करते हैं और जानवरों की तो करते ही हैं। जब आप दही खाते हैं तो उसमें करोड़ों जीव होते हैं, दूध से दही तभी बनता है, बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं। जब कोई दाना जमीन को फोड़ के निकलता है, गेहूं या धान का, उसमें भी जीव होता है। ये जो हम साग सब्जी खाते हैं, ये भी जीवधारी हैं, इसमें जीव है नहीं। और गल्ला, दलहन, तिलहन, जितनी चीजें भी पैदा होती हैं, फल वगैरह, उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जितने भी कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाएं हैं, उससे अरबों खरबों जीव रोज मरते हैं। इनको सारे भगत लोग भी मारते हैं, जो लोग मांस का भक्षण नहीं करते, गोश्त नहीं खाते। और एक चीज ये भी मैं इस जिम्मे में बता देना चाहता हूँ कि भूल ना जाए कि इस्लाम में गोश्त खाना ना तो मना है, ना मुसलमान होने के लिए गोश्त खाना लाजमी है, कंपलसरी, ऐसा नहीं। कोई गोश्त ना खाए तभी मुसलमान हो, लेकिन कोई खाए तो गलत भी नहीं। गोश्त खाने के लिए कहा भी गया, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार कुछ खास मौके ऐसे हैं, उनके यहाँ मुबारक मौके, जहाँ गोश्त खाना जरूरी है। जैसे उनके यहाँ लिखा है, वेदों में लिखा है कि यज्ञ और श्राद्ध के अवसर पर जो मांस का भक्षण नहीं करेगा, उसके पितृ कभी तृप्त नहीं हो सकते और उनकी आत्मा अशांत रहेगी। तो जब अश्वमेध यज्ञ होते थे और श्राद्ध जब होता था, बड़े बड़े जानवरों की बलि और आहुति दी जाती थी, तो उस मौके पर यह तय था कि मंत्र का जो उपगाता होगा, जो मंत्र पढ़ेगा, उसको फला हिस्सा मिलेगा, रानी को फला हिस्सा मिलेगा, और जो उसमें हिस्सा लेगा उसको ये फला टुकड़ा मिलेगा। ये उनके यहाँ हिस्सा बखरा तय है, लेकिन पढ़ते नहीं अपने मजहब की किताबों को। अब क्या किया जाए, जैसे मुसलमान गाफिल है वैसे वो भी गाफिल। बहरहाल, कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ने इसी तरह इन जानवरों को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया,
मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया, ताकि अल्लाह की बख्शी हुई हिदायत के शुक्राने और के लिए उसकी बड़ाई का इजहार करो, तुम अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, यह अल्लाह की देन है, उसकी कुदरत है, उसकी रहमत है कि जानवरों को अल्लाह ने हमारे कंट्रोल में कर दिया, हमको इनका मालिक बना दिया। लिहाजा हम अल्लाह के दिए हुए इन जानवरों को अल्लाह की बड़ाई और उसकी हाकिमियत का इजहार करते हुए हम इनको ज़बह करेंगे अल्लाह की राह में, ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। वो बशरिल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय नबी, जो लोग नेक जज्बा रखने वाले हैं, नेकी का काम करते हैं, उनको आप खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ उनके लिए बड़ा ऊंचा दर्जा है, बहुत इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चे दिल से कुर्बानी करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।